एंड एडवांस टॉपिक पे बात करेंगे, इसमें TAVR, जिस पे आजकल बहुत सारे लोग मेरे पास लास्ट वीक में भी 2 पेशेंट क्वेरी करके आए और उनको उत्सुकता होती है कि इस तरीके का ऑपरेशन क्या होता है। ओके सर, मैं शुरू करने से पहले सबसे पहले पूछना चाहूँगी, हार्ट में कितने वॉल्व होते हैं और ये क्या काम करते हैं? तो हार्ट में हार्ट एक चैम्बर 4 चैम्बर से बटा होता है और इसमें प्रमुख 4 वॉल्व होते हैं, जिसमें लेफ़्ट साइड के जो 2 वॉल्व होते हैं जिनको माइट्रल वॉल्व और एओर्टिक वॉल्व बोला जाता है, और राइट साइड के वॉल्व को ट्राइकस्पिड वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व बोला जाता है। तो ये 4 वॉल्व होते हैं और जिसमें से लेफ़्ट की वॉल्व माइट्रल एंड एओर्टिक वॉल्व, ये 2 मेन होते हैं। उनका काम होता है हार्ट के पंप, हार्ट में हृदय में रक्त की गति को नियंत्रित करना और रक्त को एक जगह से दूसरी जगह तक सही अनुपात में पहुंचाना। जहां अगर फेफड़ों को रक्त की ज़रूरत है जहां से, तो फेफड़े में जाना, अगर शरीर को रक्त की ज़रूरत है तो शरीर में रक्त पहुंचाना, और अशुद्ध और शुद्ध रक्त को अलग अलग रखना। ये हार्ट के वॉल्व का प्रमुख काम होता है। ओके सर, अब मैं पूछना चाहूँगी TAVR होता क्या है, ये काम कैसे करता है? तो मैंने बताया कि हार्ट के 4 प्रमुख वॉल्व होते हैं, उसमें से ये जो वॉल्व होता है ये एओर्टिक वॉल्व कहलाता है। एओर्टिक वॉल्व वह वॉल्व होता है जिसमें हार्ट की मेन पंपिंग चैम्बर, जिसको लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं, वहाँ से ब्लड पूरे शरीर को पंप होता है। अगर ये नहीं हो तो आपको तुरंत चक्कर आना पड़ेगा, चक्कर आ सकता है, शरीर में खून की कमी हो सकती है और BP कम हो सकता है। तो इस वॉल्व में जब प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम क्या हो सकती है? या तो लीकेज हो सकता है या वॉल्व को सिकुड़न हो सकती है। तो इस वॉल्व की सिकुड़न, एओर्टिक वॉल्व की सिकुड़न को ठीक करने के लिए जो तरीका अपनाया जाता है उसको TAVR कहते हैं। तो पहले ये समझें कि वॉल्व की सिकुड़न को वैसे कन्वेंशनली या पुराने तरीके से कैसे ठीक करते थे। तो वॉल्व को सिकुड़न को ठीक करने का एक ही तरीका होता था पहले, वो होता था वॉल्व को रिप्लेस करना, जिसमें एक चीरा लगा के छाती में उसको वॉल्व को रिप्लेस करते थे, जिसको ओपन हार्ट सर्जरी बोलते थे। ओपन हार्ट सर्जरी की सहायता से वॉल्व को रिप्लेस कर दिया जाता था। यह तरीका आज भी अच्छा है और अच्छे तरीके से काम करता है और कॉस्ट इफेक्टिव है। इसका मतलब ये नहीं कि TAVR के आने से यह पुराना तरीका ख़राब है। ये तरीका अभी भी कुछ मरीजों में, स्पेशली यंग लोगों में, क्योंकि TAVR की अपनी एक लिमिट होती है, कुछ ड्यूरेशन होता है, और तो यंग लोगों में अभी भी एओर्टिक वॉल्व की सिकुड़न को ठीक करने का तरीका सर्जिकल AVR है, जिसको एओर्टिक वॉल्व रिप्लेसमेंट बोलते हैं, और TAVR से बेहतर है। दूसरा तरीका जो है जिसमें छाती में चीरे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको बोलते हैं TAVR, जिसके बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं। ओके सर, TAVR किन लोगों के लिए में होता है और इसे करवाने के क्या कारण हो सकते हैं? तो TAVR का मेन इंडिकेशन एओर्टिक वॉल्व में सिकुड़न होता है। कई बार सिकुड़न और लीकेज दोनों को TAVR ठीक कर सकता है, और जनरली इस तरीके के मरीज वो होते हैं जिनमें सर्जिकली फिट नहीं होते हैं। तो ट्रेडिशनल इंडिकेशन जो है वो है ये है कि जिस मरीजों में ओपन हार्ट सर्जरी नहीं कर सकते उनमें TAVR करते हैं। पिछले कुछ सालों में जो व्यक्ति 60 साल से ऊपर के हैं या 65 साल से ऊपर के हैं, उनमें सर्जिकल वॉल्व रिप्लेसमेंट और TAVR को बराबर माना गया है। बुजुर्गों में जो 70 या 75 साल से ऊपर के हैं, उनमें TAVR सर्जिकल वॉल्व रिप्लेसमेंट से बेहतर है। अब क्या उसमें कमियां क्या हो सकती हैं? कमियां यह है कि जहां सर्जिकल वॉल्व रिप्लेसमेंट 3 लाख से 5 लाख या 7 लाख तक आराम से हो जाता है, TAVR की कॉस्ट 15 लाख से 20 लाख या 25 लाख तक जाती है। हालांकि यह कॉस्ट विदेशों की तुलना में बहुत कम है, जहां TAVR 1 करोड़ के आसपास कॉस्ट करता है। तो TAVR का कॉस्ट हमारे यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा है, और इससे कुछ लोअर मध्यम वर्ग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। उनके लिए सर्जिकल वॉल्व रिप्लेसमेंट अभी भी अच्छी चीज़ है, अभी भी बेहतर काम कर सकता है। तो ये TAVR के कुछ पॉइंट्स आपके बारे में हुए। ओके सर, TAVR के क्या बेनिफिट्स हैं एज़ कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल सर्जरी? तो जैसे आपने देखा होगा कि बाईपास के बाद मरीज को घर जाने में 5 से 7 दिन लगते हैं, जब भी CABG होता है, जब हार्ट के नसों के ब्लॉकेज के लिए ओपन हार्ट की ज़रूरत पड़ती है। जबकि एंजियोप्लास्टी में मरीज अगले ही दिन घर चला जाता है। अनकॉम्प्लिकेटेड एंजियोप्लास्टी की मैं बात कर रहा हूँ। जबकि ऐसा देखा गया है कि जबकि TAVR में ऐसा पाया गया है कि जब ओपन हार्ट सर्जरी में 5 से 6 दिन लगते हैं, लेकिन TAVR में मरीज़ 3 दिन के अंदर ठीक होकर घर जा सकता है, क्योंकि कोई मेजर चीर फाड़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके सर, TAVR सर्जरी से क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे बेहतर हो सकती है? तो बहुत सारे पेशेंट जिनको ओपन हार्ट सर्जरी के बाद रिकवरी में बहुत लंबा टाइम लगता है, जिसमें वुंड के इन्फेक्शन,
वूंड के इन्फेक्शन, कभी कभी पैरावॉल्वुलर लीक, उसके अलावा लंबे समय तक आईसीयू का इन्फेक्शन, इन सब चीज़ों में दिक्कत होती है। और कई बार मरीज को वेंटिलेटर पे जब बेहोश करके डालते हैं तो वेंटिलेटर से निकलने में भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि न्यूरोलॉजी वाले केस हुए या मरीज जिनमें हार्ट की पंपिंग कम हुई, उनको वेंटिलेटर से निकालने में भी प्रॉब्लम आती है। और जबकि टीएवीआर मैक्सिमम केसेस में बिना बेहोश किए, बिना वेंटिलेटर के हो सकता है। तो ऐसे केसेस में टीएवीआर स्पेशली यूज़फुल है जब मरीज 2 से 3 दिन में घर जा सकता है अपने। ऑब्वियसली ये प्रोसीजर बिना रिस्क के नहीं है, जिसमें वॉल्व का फटना, माइट्रल एनुलर रप्चर होना, जिसमें आधा से 1% जान का खतरा इस प्रोसीजर में भी है, जैसे कि सर्जिकल वॉल्व रिप्लेसमेंट में होता है। तो रिस्क के मामले में ऐसा नहीं कहना चाहिए कि ये प्रोसीजर रिस्क फ्री है, बट हाँ, इसमें रिस्क लगभग उतना ही है जितना सर्जिकल में है, विथ सर्जिकल से होने वाले टाँकों के और चीरों के रिस्क से कम होता है। ओके सर, क्या जिन पेशेंट्स का पहले ओपन हार्ट सर्जरी और हार्ट की जो भी सर्जरीज हैं वो परफॉर्म हो चुकी हैं, क्या उसके बाद ये हो सकता है? बिल्कुल, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि टीएवीआर उन मरीजों में स्पेशली बहुत यूज़फुल है जहाँ पे पहले एक बार बाईपास हो चुका है, मान लीजिए किसी और वजह से हुआ, वॉल्व बदलने की वजह से हुआ या और वजह से हुआ, और अब वॉल्व में सिकुड़न आ गई है, दोबारा सिकुड़न आ गई है, नई सिकुड़न आ गई है, उसमें क्योंकि पोस्ट रिपीट रेडू सर्जरी में, रिपीट बाईपास सर्जरी में रिस्क 5% बढ़ जाता है। इसका मतलब मरीज को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है रिपीट सर्जरी में। तो ऐसे केस में टीएवीआर बहुत यूज़फुल है, जहाँ पर बिना रिपीट सर्जरी के हम एक टीएवीआर के माध्यम से वॉल्व की सिकुड़न को ठीक कर सकते हैं और मरीज की जान बचा सकते हैं। और यह बीमारी ऐसी है कि अगर इसका इलाज ठीक से नहीं किया गया तो सांस फूलने के 6 महीने के अंदर 25% लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो ये मॉर्टेलिटी बेनिफिट या मृत्यु कारक बीमारी है, और बीमारी इसको वॉल्व के सिकुड़न के खुलते साथ ही मृत्यु का रिस्क 25% से घटकर 1% हो जाता है। ओके सर, इस बीमारी में क्या क्या इलाज उपलब्ध है और उसमें टीएवीआर का क्या योगदान है? टीएवीआर का सबसे बड़ा योगदान बुजुर्गों में है, जो 75 साल 80 साल प्लस के बुजुर्ग थे, जिनको अभी तक हमारे पास कोई तरीका नहीं था, क्योंकि बाईपास के लिए वो बहुत हाई रिस्क थे, बाईपास नहीं कर सकते उनका, बाईपास के बाद ओपन हार्ट सर्जरी नहीं कर सकते, ओपन हार्ट सर्जरी के बाद वॉल्व नहीं बदल सकते, और साथ में उनको बाकी बीमारियां भी रहती हैं। अक्सर वो लोग लंग के मरीज होते हैं, दिमाग के मरीज होते हैं, और मल्टीपल होती, हार्ट की पंपिंग कम होती है। उनको हम अभी तक केवल दवाइयों पे ठीक रखते थे, और ऐसे करने में 50% मरीज हमारे पास हम लोग 1 साल के अंदर कई बार खो देते थे जब उनकी सांस फूलना शुरू होती थी। टीएवीआर के आने के बाद उनमें से 80 से 90% मरीजों को बचाया जा सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे लाइफ स्पान बढ़ता जा रहा है, 80-82 साल की उम्र में भी लोग अच्छे हष्ट-पुष्ट रहते हैं। तो हमको चाहिए कि टीएवीआर का स्पेशली बुजुर्गों में ज़रूर उपयोग करें। ओके सर, इसमें हार्ट का कौन सा मेन वॉल्व होता है और उसमें क्या मेन बीमारी? इसका मेन वॉल्व मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, एओर्टिक वॉल्व होता है। हालांकि सिमिलर कॉन्सेप्ट से बाकी पल्मोनरी वॉल्व एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व को भी रिप्लेस किया जा सकता है। तो एओर्टिक वॉल्व इस टीएवीआर में एओर्टिक वॉल्व का मेन योगदान होता है। ओके सर, इज देयर एनी एडवाइस और गाइडेंस दैट यू कैन गाइड टू द पेशेंट्स? सो दीज इन पेशेंट को जैसे ही सांस फूलना शुरू हो या चक्कर आना शुरू हो, वॉल्व के मरीजों को अपने आप को इवेलुएट कराएं कि आपकी शायद बीमारी दवाइयों पे सीमित नहीं रहेगी, आपको एक सर्जरी, प्रॉपर सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। वो सर्जरी ओपन हार्ट सर्जरी भी हो सकती है और टीएवीआर भी हो सकती है। बहुत सारे इंश्योरेंस वगैरह भी आज टीएवीआर को कवर करते हैं। तो आपका जो लोग यंग लोग जो भी अपने फादर मदर का इंश्योरेंस कराने वाले हैं, वो अपने इंश्योरेंस को इस तरीके से रखें कि एक टीएवीआर और हाई एंड प्रोसीजर भी उसको कवर करें। ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अपना कवरेज 10 लाख रखते हैं तो उसको 20 लाख कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो आपकी, क्योंकि ये सारी बीमारियां इंश्योरेंस में कवर होती हैं और ये सारी बीमारियों के लिए इंश्योरेंस आपको कवरेज देता है। तो अपने आप का ध्यान रखें, अपने बुजुर्गों का ध्यान रखें, और उन मरीजों को जिनके लिए केवल दवाई ऑप्शन था या इंजेक्शन ऑप्शन था, उनके लिए ये ऑप्शन यूज़ करें, जिससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्पेशली क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ सकती है 5 से 10 साल। ओके, थैंक यू सो मच।